हायर प्रोफेशनल फॉर पेटेंट। अब ये पेटेंट क्या होता है ये भी मैं बताता हूँ। इसको चेक करवाना है, इसके लिए हमें आप अगर खुद रीड कर सकते हैं तो खुद भी रीड करना है, और अगर नहीं तो इसको प्रॉपर चेक करवाने के लिए हमने पर्सन हायर करवाना है कि वो उस प्रोडक्ट का पेटेंट चेक करे। क्या होता है ये भी मैं बताता हूँ। ऑडिट चेक सैंपल फॉर द मेन कंपटीटर एंड सप्लायर्स। सप्लायर जिसे आप बनवा रहे हो उसका, और मेन कंपटीटर जो आपको अमेजोन का लगता है कि ये मेरा मेन कंपटीटर है, मैंने इसको टारगेट करना है, उन दोनों का सैंपल ऑर्डर करके उनको मैच करना आपस में कि प्रोडक्ट क्या सेम है। मेक अ डेमो लिस्टिंग ऑन अमेजोन जो हमने बना लिया। Once your final product नहीं हो रहा same select the final product, first check the patent। ये हमने देख लिया। अब पेटेंट क्या है। At first check the patent of your product। तो पेटेंट वो नहीं होता जिसपे आप चेक करते हो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है पूरे। अगर अमेरिका में कर रहे हैं तो वो एक किसी ने पेटेंट ये मेरा डिजाइन है, कोई बेच नहीं सकता। बिल्कुल। At first the patent of the product गूगल, हम google.patent.com पे अगर खुद चेक करना चाहते हैं तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। बट by typing your product name and read them all, if you found anything match your product, then note it down. Check all web pages on patent of your product, and at one point you will get info if your product is patent product or not. Patent have two types। अब हम जाते हैं google.patent.com। लिंक चेंज हो गया। चले गूगल पेटेंट पे आना है। मैं भी आपको इसको पहले दो टाइप्स हैं इसकी। पेटेंट हैव यूज, जो प्रोडक्ट का यूज है वो कोई और उस तरह की प्रोडक्ट नहीं बना सकता कि वो इस प्रोडक्ट का ये मुश्किल होता है। पेटेंट इज about usage, that how it will be used। For example, glass is to glass is used for liquid intake। ये किसका यूज है। अगर इसका लिक्विड इनटेक के लिए एक प्रोडक्ट बन गई है और उसका पेटेंट रजिस्टर हो गया तो कोई और प्रोडक्ट नहीं बन सकेगी, या उस यूज के लिए कोई और प्रोडक्ट नहीं बन सकेगी। इफ यू फाउंड यूटिलिटी पेटेंट देन यू डोंट नीड टू गो इन दिस प्रोडक्ट एंड यू नीड टू चेंज प्रोडक्ट फॉर अ क्लाइंट। ये बहुत मुश्किल, एक तो ये आसानी से मिलते नहीं है, और जिनके पास होते हैं तो वो उनकी प्रोडक्ट को हम चूज नहीं कर सकते। ज़्यादातर हमें डिज़ाइन पेटेंट वाली प्रोडक्ट्स मिलेंगी कि उनका डिज़ाइन मैच हो रहा होगा। Based more on design, you will find patent for each design। For example, you will different design glass for any product। If you found design patent in your product, you still have opportunity to go in a different design। अगर डिज़ाइन प्रोडक्ट है तो आप थोड़ी सी उसमें चेंज करके उस प्रोडक्ट में उसको लॉन्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं गार्लिक प्रेस। ये सारे आ गए हैं, इस चीज चेक करने हैं। जितने भी वेब पेजेस हैं सारे चेक करने हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो आपका है। चलिए मैंने बहुत डिम रखा हुआ है इसको, मेरा चार्जर कर रह गया पढ़ने में मुश्किल है। गार्लिक प्रेस, इसको ओपन कर लिया। एक डिज़ाइन है, यहाँ पे ये दूसरा डिज़ाइन है। Another object of the invention of the garlic press removal strainer। ये क्लेम्स है, इसके 23 क्लेम्स हैं। पहला क्लेम है
foot press comprising the upper body including first and second and lower body including the first and second and the upper and lower body. अब ये सारे इसके बारे में लिखा है. Handle on the second end of the upper body and the second end of the lower body. बट आपको कोई डिज़ाइन का पेटेंट अगर आपको इस तरह की आप प्रोडक्ट में जाना चाह रहे थे, ये यहाँ पे हमें काफ़ी नज़र आते हैं ये प्रोडक्ट्स. क्या है उसके अंदर काफ़ी आते हैं us.com में जाते हैं. अब जो लोग उसमें बैठे होंगे वो पेटेंट राइट्स देते होंगे अगर इस तरह की प्रोडक्ट सेल कर रहा है, या वो खुद ब्रांड ही इस तरह की प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा. इसमें तो डिज़ाइन पेटेंट है, और डिज़ाइन पेटेंट ये सारे यही जो जितने नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे उसमें हर एक पे लगाया हुआ है, और क्लेम कर सकता है वो 23 क्लेम है उसके. अब इन 23 को रीड आउट करना ये किसी एक प्रोफेशनल से करवाया जाए तो वो ये अच्छा करके बता देगा. अब हमें रीड करना पेटेंट्स को नहीं आता है, वो मोस्टली लॉयर्स वगैरह होते हैं वो कर लेते हैं. इन पेटेंट यू नीड टू चेक द क्लेम्स. इफ एनी क्लेम मैच विद योर प्रोडक्ट देन इट इज नॉट कंसीडर्ड एज पेटेंट. इफ यू स्टिल हैव लिटिल पेटेंट मैच विद योर प्रोडक्ट देन यू नीड टू चेक विद अ प्रोफेशनल पेटेंट चेकर बाय हायरिंग फाइवर अपवर्क. आप इन लोगों से junglescout.com विद इसी ग्रुप में से पाकिस्तानी ग्रुप्स हैं, उनके अंदर से कोई पेटेंट चेक करने वाला हायर कर सकते हैं. बेस्ट यही है कि हायर कर लें. 100 से आउटसोर्स करना पड़ेगा, $100 $50 मिलते हैं, तो दो को हायर किया जाए कि दोनों की राय मिल जाए 50-50 वाला. अब इसमें देखने वाली चीज़ बस यही कि एक पेटेंट होता क्या है. पेटेंट एक राइट है उस प्रोडक्ट का, किसी ने लिया हुआ है. अब किस बेसिस पे लिया हुआ है उस प्रोडक्ट का राइट, डिज़ाइन की बेस पे लिया है या यूजेज की बेस पे लिया हुआ है. जी, इसका थोड़ा सा अंदाज़ा आपको तब भी हो जाएगा जब हम प्रोडक्ट फाइंड कर रहे होंगे. तो मैक्सिमम आप जब लिस्टिंग देख रहे हो तो एक डिज़ाइन की आ रही है, एक आपने जो डिज़ाइन है उसकी आ रही है, और बीच में एक डिज़ाइन डिफरेंट है, और वो सिंगल ही ब्रांड का है. तो मोस्ट प्रोबेबली अब ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एक ही ब्रांड का है, एक अलहदा से डिज़ाइन नज़र आए तो वो पेटेंट होगा, इसलिए कोई और बंदा उसका डिज़ाइन नहीं बेच रहा. कई दफ़ा आपके सप्लायर्स को भी पता होता है कि ये डिज़ाइन जो है पेटेंट है. उनसे भी अगर आप पता करना चाहिए कि इस डिज़ाइन में कोई इस तरह की इशू कहते हैं नहीं है या है, वो बता देते हैं. बना के तो चाइना वाले सर आपको ये सब कुछ दे देंगे. जी सर मतलब हम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो उसमें उसको वो पेटेंट है कि नहीं वो प्रोफेशनल के जरिए से चेक करवाएंगे पहले. चेक करवाएंगे. मैंने की है तो मैंने नहीं करवाई चेक. क्यों नहीं करवाई कि जब मैं देख रहा हूँ उसको तो हंड्रेड्स ऑफ सेलर्स हैं, थाउजेंड ऑफ सेलर्स हैं जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं पहले से. तो अब मुझे लग रहा है कि वो जो प्रोडक्ट है वो पेटेंट उसके नहीं रजिस्टर कहीं पे भी, क्योंकि इतने लोग कर रहे हैं तो हर एक ने तो नहीं दे रहा उसको पेटेंट राइट दे रहा. तो मैंने तो उसको वैसे लॉन्च करने की तरफ ले गया हूँ. प्रोडक्ट डिपेंड करता है, किचन आइटम्स में ज़्यादा होगा लेकिन फिर भी करवा लेना चाहिए. आप खुद कर लेना चाहिए, पहले तो खुद करो. यहाँ से अगर आपको इमेजेस नज़र आ रही हैं उस तरह की इमेज आपको नज़र आती है तो डेट पिन के वो तो है ही है. जब आपको वो इमेज आ गई तो फिर आप उसको थॉरो चेक करो कहाँ से इमेज है. सपोज वो कोई हैंडल का कह रहा है, ये हैंडल को इस तरह का यूज़ नहीं कर सकता, ये जो प्रेस है वो मेरा सर्कल में है तो सर्कल कोई नहीं कर सकता, तो आप उसको चेंज करके स्क्वायर में कर सकते हो, ट्रायंगल में कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, तो डिज़ाइन चेंज हो जाएगा. फिर उसको क्लेम नहीं कर सकता. जितने भी क्लेम्स लिखे हैं इससे थोड़ा सा डिफाई कर देंगे तो हमारी प्रोडक्ट फिर भी लॉन्च हो जाएगी. बट ये आपको कौन बताएगा? जो चेक करते हैं प्रॉपर वही चेक करेंगे इसको प्रॉपर. ठीक है. maximum charges for a patent checker is $100. You can take service from two patent checkers at 50-50 because के दो तरफ से दो लोगों से आपको राय मिल जाएगी. एक कह देगा ओके, दूसरा अगर तो आपको फर्दर उसको चेक करना चाहिए कि उसमें क्या इशू है. उससे पूछो आपको मुझे तो नो कह रहा है, तो इसलिए दो तरफ से राय मिल जाए तो वो इम्पोर्टेंट है. सेम अलोंग सप्लायर कॉन्टैक्ट यू क्रिएट अ डमी एंड स्केलेटन लिस्ट. जैसे आप सप्लायर को कांटेक्ट कर रहे हो आपने साथ ही डमी लिस्टिंग क्रिएट कर देनी करनी है. यू क्रिएट अ बेसिक Amazon listing by using UPC barcode, pictures from supplier on Alibaba, title, brand name and mini list.
ठीक है, टाइटल आपने पहले ही ऑप्टिमाइज रखना है और उसका फिर ब्रांड नेम और उसकी डिस्क्रिप्शंस वगैरह हम बाद में भी उसको बेशक ना ऐड करें, लेकिन सप्रेस्ड ना हो, सप्रेस्ड ना हो, इनएक्टिव हो, क्योंकि हमने उसको चेक करवाना है अमेजोन के साथ कि हम इसको बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। डमी लिस्टिंग इज 30% कंप्लीट एंड विद ऑप्टिमाइजेशन यू कंप्लीटेड 100%। लेटर हम इसको 100% ले जाएंगे। वंस लिस्टिंग इज रेड इन जेनेरिक टर्म you need to open with Amazon, open case with Amazon with 3 different timings starting from morning, noon and night। 3 लोगों से पूछ रहे हैं हमें। अब आप सुबह के टाइम करेंगे तो कोई और सेलर सेंट्रल से आपको जो टीम मेंबर है उनका वो आंसर देगा, फिर में करेंगे तो कोई और देगा, और फिर इवनिंग में करेंगे तो और देगा। तीनों से पूछ लेना है कि तीनों से हमने कंफर्म कर लिया कि हम इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें किसी किस्म की जो है लीगल रिक्वायरमेंट कोई नहीं है, वो सारा हमने इनसे कांटेक्ट कर लेना। एक और इनसे चीज़ पूछ लेनी है, उसी टाइम पूछ लें या नेक्स्ट रिप्लाई में पूछ लें कि इसके लिए प्रेप नीडेड है या नहीं। अगर नीडेड है तो वो कैसा प्रेप है, प्रेपरेशन प्रोडक्ट की, इसको कैसे प्रेप करके भेजना है। मैंने उस दिन शिपिंग क्रिएट करते हमने देखा था, बेबी प्रोडक्ट, क्लास प्रोडक्ट्स, उसके बाद डिफरेंट प्रोडक्ट। अगर आपको लग रहा है कि मेरे प्रोडक्ट एक स्मॉल प्रोडक्ट है, अगर स्मॉल में भी हो जैसे किचन है या इतने साइज़ की किचन साइज़ की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी कोई वार्निंग है। तो अगर इस तरह की प्रोडक्ट है तो आपको नहीं पता, इसलिए हम फॉर सिक्योरिंग आवर सेल्फ कि हम पहले से तैयार हों कि इसकी प्रेपरेशन नीडेड थी, हमने नहीं करके भेजी, तो आगे अगला स्टेप क्या होना चाहिए, या अगर प्रेपरेशन नीडेड है तो हम सप्लायर को कहेंगे कि इसको इस तरह प्रिपेयर करेंगे, हमने अमेजोन के वेयरहाउस भेजनी है, उनकी ये रिक्वायरमेंट्स है, तो अब आप हमें रेट बताओ कि अब आपका क्या चार्ज करोगे इसके अगेंस्ट हमें। ओके, वो कहते हैं कि आपको जो स्मॉल प्रोडक्ट्स हैं उनको आपने रैप करना है इन प्लास्टिक शीट जो विजिबल हो, आपको नजर आए उसके अंदर सी थ्रू हो, और उसके ऊपर आपने एक तो आइटम लेवल्स तो लगने ही लगने हैं, और दूसरी साइड पे या उसी साइड पे आपने वो सफोकेशन वार्निंग का टैग भी लगाना है। तो वो कैसा होता है थोड़ा सा okay। टू ये देख, इस तरह का एक टैग हमने एक साइड पे लगाना है और फिर हमारी प्रोडक्ट तैयार है उधर भेजने के लिए। जिधर भी आप रैप चूज करते हैं, प्लास्टिक रैप जहाँ चूज होगा उसके ऊपर ये वार्निंग का टैग लगेगा। जैसे उस दिन हम बेबी अप्रैल की प्रोडक्ट देख रहे थे, कपड़ों की जो कपड़े हैं उनके जो बैग्स हैं उनके ऊपर सफोकेशन वार्निंग का होता है। तो ये भी चीज़ कंफर्म कर ली है। पहला है पेटेंट, वो अगर देख लिया तो ठीक है। आप वैसे अगर इंस्टाग्राम की कह रही है कि नहीं इसमें रिक्वायर्ड, मे भी ना रिक्वायर्ड हो, क्योंकि इतने ज़्यादा सेलर्स अगर होंगे सेम प्रोडक्ट के होंगे तो उसमें लेस चांसेस हैं कि, इसलिए तो हम सेम प्रोडक्ट इसलिए भी देखते हैं 70% टॉप 10 सेलर की प्रोडक्ट सेम होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी इसलिए चेक करते हैं कि इतने सेलर्स अगर सेल करें तो उसमें बहुत लेस चांसेस हैं कि वो पेटेंट उसका रजिस्टर्ड होगा। उसके बाद हम फर्दर आगे अमेजोन एक डमी लिस्टिंग क्रिएट करेंगे और डमी लिस्टिंग क्रिएट पे अमेजोन से पूछेंगे कोई रिस्ट्रिक्शन है इसमें सेल करने की, कोई हम कोई चीज़ मिस आउट कर रहे हैं, तो 3 लोगों से वो पूछना है ताकि प्रॉपर मुझे आगे कोई मसला बनता है तो हम बता सकें हमने आपसे 3 दफ़ा केस ओपन किया था और आपसे कंफर्म किया था कोई इशू नहीं है, तो आप अब इशू बना रहे हैं। और उसके बाद ये भी चीज़ पूछनी है कि इसके लिए प्रेप हमने कौन सी रिक्वायर्ड है, अगर रिक्वायर्ड है तो क्या रिक्वायर्ड है, ये भी पूछ लेना है। You contact Amazon in morning, then if Amazon have no issue in selling on product, then again at noon night to same verify if your product good to go। Things to finalize before connecting to suppliers। Okay, focus on top 5 only, no sponsor ads। जब हम कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं तो उसके स्पॉन्सर एड्स को इग्नोर करते हुए जो टॉप 5 ऑर्गेनिकली रैंक प्रोडक्ट्स हैं
लिस्टिंग है उनको चूज करना है, उनमें से कोई अपना सप्लायर ढूंढना है। डिसेंट रेवेन्यू ऑफ लिस्टिंग बट विद टारगेटेड नंबर ऑफ रिव्यूज, must not be Amazon, must not be a big brand, final one or two competitors, reading negative reviews of your target competitors, exact picture of products and its bundling. You need to, अच्छा मैं इसको पहले मैं यहाँ पे आते हैं Amazon.com। यहाँ पे हम लिखते हैं कोई और प्रोडक्ट, कल हम एक प्रोडक्ट आप लोग लिस्ट कर रहे थे, थोड़ी डिफरेंट थी। चलो वो कोई और थी वैसे, इसको कल किसका था ये प्रोडक्ट, किसकी थी बॉयलर वाली? किसी गर्ल की थी प्रोडक्ट एग बॉयलर वाली। मुझे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी डिफरेंट थी एग बॉयलर। कोई और देखते हैं, सेन में यही आ रही है बैम्बू। चले इसी को हम देख लिया। अब वो हमें क्या कह रहा है कि हमने स्पॉन्सर्ड एड को स्किप आउट करना है। अभी लोड हो ले तो फिर देखते हैं, और ऑर्गेनिक फर्स्ट वालों को देखना है, और जो ऑर्गेनिक फर्स्ट हैं उनको सर किसी से कौन से ऐप डाउनलोड करना, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। जी हो गया। ओके, यहाँ एक ही बंदे ने स्पॉन्सर किया हुआ है इस कीवर्ड के ऊपर अपने आप को, जो विन कर रहा है वो स्पॉन्सर ब्रांड है। अच्छा इसको इग्नोर कर दो, पहले 5 1 2 3 4 और ये भी ऑर्गेनिक नहीं, ये भी ऑर्गेनिक नहीं है, ये फिर आके ये ऑर्गेनिक है। ये 5 लोग हैं। अब इन 5 लोगों में से आप मुझे बताएं कि कौन सा लेस कंपेटिटिव है। इसके 130 रिव्यूज हैं, इसके 1000 है, इसके 940 है, इसके 14 है, इसके 803 है। 14 वाला हुआ फिर? हाँ जी 14 वाला है। ओके एक ये है, और फिर हमारा नीचे है 5वें नंबर वाला 130 वाला। अच्छा जो 14 वाला है उसका आप ये चीज़ चेक करें कि ये कब आया है। ये आया है इसी मंथ, लास्ट मंथ आया है 17 को लास्ट मंथ, और 2021 अभी इसको 1 महीना भी नहीं हुआ। ये काफ़ी ब्लीडिंग करते हैं यहाँ पे। अभी हनीमून पीरियड चल रहा है जी ये भी इसलिए काफ़ी, होता है। बिल्कुल ये भी इसने जो 1414 सेल्स की हैं इसने गिव अवेज ही किए हैं, या जिस तरह ये ऊपर आया प्रमोशंस करके आया है। तो ये सर क्या फिर कह इसलिए कह रही ये तो हमारा मेन कंपेटिटर ना हुआ। जी ये नहीं होगा, इसको नहीं फिर कहेंगे कि ये तो इसको compete करना, ये भी ब्लीडिंग फेज में होगा, आप भी ब्लीडिंग फेज में होगे, तो फिर दोनों का कंपटीशन इस तरह शुरू हो जाएगा। इसको देख लें। अब आपकी प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करता है कि आपने किस तरह लॉन्च करना है। इस कैटेगरी के अंदर ये जो बैम्बू स्ट्रीमर है इसके अंदर तो आप सिर्फ स्ट्रीमर बेच रहे हो, उसमें चॉपस्टिक्स हैं। अब
ये 100 से सर तो एक क्वेश्चन है जी सर, एक और आपने प्राइस बताई थी जिसमें आई थिंक 28 जो उसके 14 रिव्यूज थे सर, हम उससे कंपैरेटर क्यों नहीं यूज कर सकते इसको ये ब्लीडिंग सर? में है, सही है, अभी वो न्यू नहीं हुआ, वो भी हमारी तरह ही न्यू स्पीड पे है। न्यू ही है। जहाँ पे ज़्यादा न्यू सेलर्स होते हैं वो भी वहाँ पे भी आप जाना मुश्किल भी हो जाता तो है, फिर हम क्योंकि आप सब कहते हैं हम किस पर्सन को टारगेट करें कि हम किस कंपटीटर को टारगेट करें अगर हम न्यूली जाते हैं? अभी जो मुझे टॉप 10 में नज़र आ रहे हैं ना, वो या तो ये 395 वाला या ये 130 वाला। इसको ये 2018 से बैठा हुआ है और ये 2020 से बैठा है। इसने अपने टाइम गुजार लिया वैसे काफ़ी, सात ये 2020 में आया तेईस सर। 2020 में आया। हाँ, लेकिन इतना स्टार्ट में नहीं है, इसको 6 महीने तो हो ही गए हैं तकरीबन, 6 से ज़्यादा ही हो गया। तो अब तक तो ब्लीडिंग नहीं कर रहा होगा, अब तो इसको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स ही कैच कर रहा है या मिनिमम आप कह रहे हैं कितना टाइम होना चाहिए कि हम चेक करें कि वो ब्लीडिंग कर रहा हो, हम उतना टाइम के बाद चेक करें, बाकी 6 मंथ हो गए तो अभी ये तो ऑर्गेनिक का है तो हम इस ये कॉम्पिटिटिव तो यूज करें? विद इन 2 मंथ्स, 2-3 महीने पुराना, मैक्सिमम 4 कर लें, 4 महीने पुराना अगर होगा तो ओके है। फिर उसको वो अब ब्लीडिंग से गुजर चुका है, वो अब ऑर्गेनिक ऑर्डर को एंजॉय करे, लेकिन वो अभी न्यू फेज उसकी न्यू ही है, उसको टारगेट हम कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे 189 वाला भी ठीक लग रहा है, ये तो नीचे आ गए काफ़ी। टॉप 10 में अगर देखें, टॉप 8 में तो 395 वाला या 130 वाला, अब इन दोनों की प्रोडक्ट्स को चूज़ किया जा सकता है, क्योंकि बाकियों के तो रिव्यूज़ काफ़ी हाई हैं। अगर इसका भी देखा जाए, इसने बैम्बू स्विमिंग बास्केट किसको चूज़ किया है, 24 इंच सेट एंड स्टैंडरी। मैं सबको खोल लेता हूँ, तीनों को खोल लेता हूँ। जब हम लॉन्चिंग करते हैं तो हमें अमेज़न हनीमून पीरियड देता है, इसमें सर हमें क्या वो फ्रंट पेज पे शो करेगा या उसके लिए क्या प्रोसेस है? हनीमून पीरियड दे देता है, उसके लिए क्या होगा? सॉरी सर समझ नहीं है। हमारी प्रोडक्ट फ्रंट पेज पे आएगी या क्या? क्योंकि वो कहते हैं कि आपको अमेज़न प्रायोरिटी देता है, क्या फेवर देता है कि चले आप आए तो हम आपको एक हनीमून पीरियड दे रहे हैं जिसमें आपको सेल्स के चांसेस होते हैं कि आते हैं। क्या नहीं उस पे ऐसा, हमें पीपी करनी चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि वो न्यू सेलर्स को कहता है कि आपको हम प्रायोरिटी देते हैं उनको, ऐसा तो नहीं कोई नहीं। तो ये है हनीमून कि पीरियड का क्या अगर फायदा है? अगर आप वैसे वो ये है कि आप अगर न्यू सेलर्स हो और आप उसके ऊपर सेल्स आ रही हैं आपकी, तो वो उन सेल्स की बेसिस पे अच्छी सेल्स आपको आ रही हैं, तो उन उसी सेल्स की बेसिस पे आपको जल्दी रैंक करना शुरू कर देता है वो। ये है कि वो जल्दी रैंक होता है। अच्छा, आप 70th पेज पे रह के भी, नीचे इतना रह के भी आप सेल्स जनरेट कर रहे हो, तो इस वजह से वो फिर आपको जल्दी रैंकिंग स्टार्ट कर देता है। ये इसका कोई लिंक नहीं है। हनीमून पीरियड वैसे ही कहा जाता है कि ये न्यू सेलर है तो इसको हनीमून पीरियड एक टर्म ही है, इसके कोई एडवांटेज नहीं है। एज एन अमेजन कोई एडवांटेज नहीं देता इसके बारे में। अच्छा, इसका यहाँ पे ग्राफ नहीं आ रहा, मंथली सेल 0, लेकिन ये ऊपर आया हुआ है तो यहाँ पे इसको सेल्स आ रही हैं। वहाँ पे लिखा हुआ था 414 सेल्स। इसका ब्रांड रजिस्टर्ड अभी तक नहीं है, ये तो चल रहा है। अच्छा, इसकी प्रोडक्ट है 10 इंच 4 इंच सेट और स्टडी डम्पलिंग स्टीमर, बास्केट इंक्लूड लाइनर्स, यू कैन इजी टू यूज बैम्बू स्टीमर। इसने लिखा नहीं है, 100 से 64 GB दे रहा है। अब इसका 10 इंच का बैम्बू स्टीमर है, 4 इंच सेट, ये सेट भी है साथ, स्टडी सेट, और साथ लाइनर्स भी हैं, और ये भी। अब इसको हमने कंप्लीट करना है, तो इसको टारगेट करेंगे तो हमारे पास ये तीनों को चीज़ों को सोर्स करना है। यानी कि अगर बैम्बू स्टीमर को कर रहे हैं तो साथ कहेंगे हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, फिर हम इसको टारगेट कर रहे हैं। अगर हम इसको टारगेट कर रहे हैं दूसरे वाले को, यार मेरा लैपटॉप बंद हो जाना है।
मेरा चार्जर ऑफिस रह गया है। कि दूसरे वाला ये है जिसको हम उसके 130 रेटिंग है। इसको गैस करना इजी है। अब इसको इसकी प्रोडक्ट में है 10 इंच और 2 टियर ऑफ कुकिंग डेमो गन्स और डिम सम डम्पलिंग वेजिटेबल्स और क्या है इसमें 4 रियूजेबल सिलिकॉन पैड्स। अब इसकी प्रोडक्ट को हम करेंगे तो हमें ये जो इसकी अंदर चीज़ें हैं वो चाहिए। और इसकी प्रोडक्ट देख लो कैसी है, इसने स्टील का वो उस तरह लगाया हुआ है, उसकी प्रोडक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अब हमने इसको मैच करना है तो डिट्टो इसको कॉपी करना है। क्या इस तरह की सोर्सिंग करवानी है। और अगर इसको करना है तो हमने इसको करना है, इसकी जितनी जैसी प्रोडक्ट है उसको करना है। साढ़े 1 बजे का टाइम नहीं, जी 1:15। 1:25 पे दी थी कल, दे गया चार्जर मुझे दोस्त मेरा। एक ओके रिव्यूज की बेसिस पे देख लेना और आगे आपकी प्रोडक्ट चूज करना। वैसे आपको एक बात दूं कि प्रोडक्ट चूज करना है ना वो आपकी अपनी उसकी मर्जी है। मैच तो कर रहा है इन तीनों में से को। अब 3 हमने निकाल लिए, तीनों के रिव्यूज लग रहे हैं कम। अब इसमें से किसको चूज करना है ये टोटली आउट डिपेंड। आपको जो लग रहा है, जो आपका इंस्टिंक्ट आपको कहती है कि ये प्रोडक्ट ठीक है, मैंने इसके साथ जाना चाहिए, तो उसके साथ चले जाओ बस। अब क्लाइंट को कहते हो कि ये मैंने फाइनलाइज किए हैं, अब तीनों के साथ हम इनमें से जिसका आप कहते हो उसकी हमको कॉपी कर लेते हैं। इसमें 3 डिफरेंट चीज़ें हैं और सबसे आसान किसको टारगेट करना है 130 वाले को। इसको करना इसलिए ईजी है कि ये पुराना हो गया है, अब ये ब्लीडिंग फेज में नहीं है, ये अपनी पीपीसीज वगैरह रन करके सेल्स लेके आ रहा होगा। लेकिन ये जो बंदा है ये तो प्योरली कर रहा है, अभी भी ब्लीड कर रहा है। इसको कैच करना, इस सेल्स को तो नहीं कैच कर सकती, इसके रिव्यूज को कैच किया जा सकता है, बट ये है तो ब्लीडिंग फेज के अंदर। फिर ये 395 वाला है, इसको करना है। अब किसकी कॉपी करनी है प्रोडक्ट आप उसके ऊपर डिपेंड करता है। सभी सेल्स ला रहे हैं इसमें, मुझे लगता है सबसे अच्छी सेल्स पहले उस दिन आ रही थी इस ब्रांड की जो सिर्फ यही बेच रहा है, 2 टियर 8 इंच के अंदर बेच रहा है, इसकी सेल आ रही थी 19 का। अब ये ऊपर चला गया तो डेट मीन इसकी सेल्स आ रही है। प्रीमियम 10 इंच हैंडमेड बैमोस में 2 टियर बास्केट डिम सम मेरे पास एक क्लाइंट है, उसकी बैम्बू से रिलेटेड सारी प्रोडक्ट्स हैं। जब प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करेंगे ना मैं उसकी शीट सेंड करूँगा तो उसकी प्रोडक्ट्स को फिर हम देखेंगे। उसने मुझे कहा है कि इनमें से कोई एक लॉन्च करनी है, तो वो अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं है, वो हमें चेक करेगा। टूल से हम चेक करते जाएंगे कि कौन सी उसमें से अच्छी है, उनमें से एक निकालनी है, फिर एक लॉन्च करनी है, फिर उसके बाद उसमें करनी है तो कर देगा यूएस मार्केट के अंदर। खैर हमने कोई एक पकड़ लिया और उस 5 को तो अब उसमें उसका हमने अपने घर मंगवाना है या क्लाइंट के घर मंगवाना है सैंपल। वो आगे हम बात करते हैं कि किस तरह किसके घर जाएगा और या फिर नहीं जाएगा, सिर्फ पिक्चर से ही चेक कर लेंगे। ये वेरी कह रहा है क्लाइंट टू क्लाइंट।
जिसको भी हम टारगेट कर रहे हैं वो उसके जो रेवेन्यू लिस्टिंग बट टारगेट नंबर ऑफ रिव्यूज की जो रेवेन्यू है, अब रेवेन्यू हमारा क्या है 5000 से अबव होना चाहिए, इसका भी 5000 से अबव है, इसका भी 5000 कह लें कि 5000 या 4750 जो क्राइटेरिया में 5000 लिखा हुआ है, और ये तो 12000 इसका है, 12000 क्योंकि ये तो बीट कर रहा है तो इसने तो काफ़ी गिव अवेज किए हैं लास्ट मंथ में, ये पहला ही मंथ है इसका, ये तो काफ़ी गिव अवेज अभी भी कर रहा होगा। 8 डेज में करके ऊपर आ जाता है बंदा, 8 डेज गिव जितने गिव अवेज लिखे हैं वो करते रहे तो पहले पेज पे आ जाता है, उसके बाद वो उसको ऑर्गेनिक ऑर्डर शुरू हो जाते हैं, वो काम साथ साथ वो भी करता है। उसको 12000 का आ रहा है और बाकी 5-5 हज़ार वाले आ रहे हैं, तो हमने उसको भी देख लिया, वो भी है। अमेजोन भी नहीं था, सारे FBA कर रहे थे और बड़े ब्रांड भी नहीं थे। अब इसमें बड़ा ब्रांड कौन सा है, इसके अंदर ये वाला है, ये जो ब्रांड है ये काफ़ी बड़ा है। उसके बाद और ये देखिए नजर नहीं आ रहा, इससे हेलन एशियन किचन ये भी सही है। फाइनलाइज 1 और 2 कंपिटिटर्स, अब हमने देख लिए 3 निकाल ली हैं, तीनों में से कोई एक, और एक जो लीडर है तो बाकी 2 रह गए, हम दोनों में से हमने एक टारगेट रीड नेगेटिव रिव्यूज ऑफ योर टारगेट कंपिटिटर्स। अब उनके मैंने जो 1 स्टार वाले रिव्यूज हैं और 2 स्टार वाले रिव्यूज हैं, मैं इसको ओपन कर लेता हूं, और 3 स्टार वाले रिव्यूज हैं, उनको पढ़ना इसलिए है ताकि मैं उसकी प्रोडक्ट में सेम उसकी प्रोडक्ट को कॉपी कर रहा हूँ। इस पे क्लिक करें 2% पे, receive the item, followed the user guide to the letter, washed in hot soapy water and steamed for 30 minutes before first use. Wood on inside wrap, bottom is not flat, inside wooden ring on one of the layers has buckled, not with many unreliable product. अब उसने जो यूजर गाइड थी उसको रीड करते हुए, उसको फॉलो करते हुए उसको वॉश किया हॉट सोपी वाटर के साथ और 30 मिनट्स तक स्टीम फॉर 30 मिनट बिफोर फर्स्ट यूज़ उसको स्टीम किया, तो उसमें से उसको कोई मसला हो गया। अब क्या ये लिखा हुआ है, इसका तो एक ही है, 2% था, एक रिव्यू ये है, एक ही रिव्यू है जो नेगेटिव है, उसके बाद एक ये 4% पे है। I put the steamer for 30 minutes for the instruction. When it first arrived, before I put a single food item on it, the internal slats are all wrapped and uneven. वही बात यहाँ पे रिपीट हुई है, डेट मीन्स कंफर्मेशन आ गई कि दो बंदों को सेम चीज फाइंड करनी पड़ी है। वेरी डिसअपॉइंटेड, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट आई कैन स्टिल रिटर्न इट, कट माय फिंगर टिप जस्ट पिकिंग इट अप। अब जो उसका बैम्बू यूज किया गया था वो लकड़ी ही है ना, तो वो कहीं लग गई उसमें से कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, तो उसने ये चीज़ मेंशन की, बट 2 दफ़ा ये चीज़ आई है तो अब को बेहतर करना है। जो इंस्ट्रक्शंस आपने लिखी हैं उसके ऊपर तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो फॉलो अप नहीं कर रही, वो उस तरह की नहीं परफॉर्म कर रही। तो इस चीज़ को आपने अपने सप्लायर से कंफर्म करना है कि ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। और फिर प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन होती है, हम जो ज़्यादा इन्वेंट्री महंगी इन्वेंट्री होगी हम उसकी इंस्पेक्शन करवाते हैं, वो उसमें से कोई एक पीस निकाल के या 10 में से एक पीस निकाल के या 100 में से एक पीस निकाल के वो चेक करते हैं, उसके लिए हम अलग किसी को हायर करते हैं। अब उसको आपने बताना होता है कि इसके अंदर आपने क्या चेक करना है, ठीक है, क्या चीज़ आपने चेक करनी है, आपने उसको यूज़ करके चेक करना है, सिर्फ आपने देख के चेक करना है, इट डिपेंड्स कि आप किस तरह उसके साथ जाना चाह रहे हो। पहले हम वापस इस पे आ जाते हैं, इंस्पेक्शन वाली बात लेटर ऑन करते हैं। रीड नेगेटिव रिव्यू हो गया, एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ प्रोडक्ट एंड बंडलिंग, इसका ये मकसद है कि आप देख लो कि प्रोडक्ट बंडल तो नहीं है किसी चीज़ का, और उसकी एग्जैक्ट पिक्चर्स आपके पास हों कि आप क्या इसको बनवाना चाह रहे हो। यू नीड टू फाइनलाइज योर कंप्यूटर बेस्ड ऑन डिज़ाइन, pick up the one for client with a simple design, inform your client that which product is good to go, never
go into sponsor ad product. You need to run JS in order to check if the product have potential to fight with reviews in order to make revenue for you. Recommended reviews are 150 और यूएस में तो अब कोई ये नहीं है कि कितने कम होने चाहिए, उसमें थोड़ा सा हमने इंक्रीज कर दिया कि 1000 से कम रिव्यूज होने चाहिए 4 लिस्टिंग के. Make sure your listing must not have any brand dominance, especially Amazon. Your list must not have any large brand. Large brands are one who generate more revenue than others. It happened because they got the sale velocity after huge investment and patience. You need to select the product next to the large brand if its review are in recommended range. Okay, यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है वो सेलर? सर मस्ट नॉट बी ऑन Amazon, इसका मतलब क्या है कि Amazon उसको ना कर रहा हो सेल पोर्ट या वो. ठीक है, शुक्रिया सर. सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है 39,000 का, और फिर यहाँ 22,000 का, और फिर यहाँ 12,000 का, ये 14,000 का. कुछ लोग नीचे होंगे जो उनके भी रेवेन्यू अच्छे होंगे. 9,000 वाला बैठा हुआ है. सबसे जो ब्रांड यहाँ पे मुझे लग रहा है वो यही है, 1050 रिव्यूज़, ये यहाँ पे लेके बैठा हुआ है. और कह रहे हैं इससे अगली प्रोडक्ट को देखो, अगर उसके मैचेबल रिव्यूज़ हैं जो आपकी क्राइटेरिया नहीं, इसके नहीं है. अब इसके हैं तो हमने उसी तरह ही देखा है कि हमने उसको चूज़ कर लिया, किसी बड़े ब्रांड को नहीं किया. बड़ा ब्रांड मुझे सबसे ज़्यादा तेज़ आ रहा है, 39,000 का रेवेन्यू अर्न कर रहा है. अब उसकी प्राइस पे भी डिपेंडेंट है, इसकी भी उतनी तकरीबन सेल्स हैं, इसकी भी उतनी, लेकिन फ़र्क काफ़ी है रेवेन्यू का. जस्ट बिकॉज का ये $19 का है, ये $29 का है, $30 का, ये $20 का है. ये एक अच्छी प्रोडक्ट है वेमो स्ट्रीम में, क्या है ये. लेकिन अब इसमें कंपटीशन काफ़ी हो गया, लेकिन इसके स्टैट्स हम देखेंगे ना तो काफ़ी अच्छे हैं जो हमारे उसके ऊपर मैच करते हैं. When you contact the supplier, then keep in mind target price. Check the negative reviews of the product that you are going to compare, so you can get the quality product and cover those drawbacks. And when your product is, you can check negative review rating on the list by clicking on the review rating below. हमने यही किया है अभी. It is recommended to read all negative reviews of top 10 whose designs are similar. अब इसमें तो मुश्किल है ढूंढना, सारे वेमो स्ट्रीमर्स हैं तो सारे टॉप 10 जो हैं हर एक अलग-अलग चीज़ उसके अंदर एडिट है, लेकिन बेच वही रहे हैं. By reading reviews of your products, you will get an idea about your target audience. Discuss those negative reviews and drawbacks with your supplier. Make sure that your target price of your product to calculate Amazon. आपको एक टारगेट प्राइस पता होगी कि आपने इससे नीचे सोर्स नहीं करना, इतने की सेल करनी है और वो कितने की सोर्स होनी चाहिए. जहाँ पे मुझे प्रॉफिट मार्जिन कितना निकलेगा, 25 से 30% निकलेगा. हम 25 से नीचे जो प्रॉफिट मार्जिन है उन प्रोडक्ट्स को ऑप्ट नहीं करते. सेलिंग ऑन Amazon fee is 15%. Fulfillment by Amazon fee is pick, pack and ship fee which depends on the weight dimensions. जो weight and dimensions के ऊपर होगी. Seller proceeds is money that seller will get after Amazon fee. कटने के बाद जो मिलेगी. अब seller proceeds are not आपका प्रॉफिट नहीं है ये भी. टू कैलकुलेट द प्रॉफिट जस्ट एंटर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. जो हमारी लैंडिंग कॉस्ट इसको कहेंगे. लैंडिंग कॉस्ट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस शिप टू Amazon वेयरहाउस कॉस्ट. It is not which have profit margin less than 25%.
To calculate the estimate shipping cost, determine the weight of the product. Shipping by air is only recommended when the weight is less than 1 pound. Standard rate will be 5 kg for air and 2 kg for ocean. $5 per kg for air and $5 kg for ocean. जो प्रोडक्ट 1 पाउंड से कम होगी, अगर 1 पाउंड से कम, डेट मीन्स ये अराउंड मिलती है 500 ग्राम्स के पास है। हाँ जी, 0.45 किलोग्राम। ये तकरीबन वही हाफ के जी के पास बन रही है। तो उसका ही आगे जो रेट है वो इसका बता रहा है कि पर के जी आपको, यानी कि 2 यूनिट्स की प्राइस आपको 5 के जी पड़ेगी। ये एवरेज है। टू कैलकुलेट each item price, then standard shipping rates, number of items within the standard shipping rate। अगर मैं अपनी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो अभी मैं आपको बताता हूँ पर के जी मुझे क्या मिला है, क्योंकि ये रेट्स पुराने हैं तो मैं आपको भी बता 697 डिवाइडेड बाय इसलिए बता रहा हूँ कि इसका प्रैक्टिकल ऐसे होगा कि आप अलीबाबा के अकाउंट बनाओगे और एक एक प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट उसकी सोर्सिंग करोगे, उससे बात करोगे ताकि आप एक्सपीरियंस से गुजर जाओ और सबसे कम रेट लेके आओगे। वो रेट जिसके ऊपर 25% प्रॉफिट निकल रहा होगा उस रेट पे उसको कन्विंस करोगे सप्लायर्स को। ठीक है, अभी मैं आपको, हमारे हैं $697 18.2 मल्टीप्लाई बाय 7 127, चलिए 128 हो गए। 697 ये 128 किलोग्राम है, बाय 128 किलो मुझे अराउंड इतना पड़ा है 5.44 US डॉलर्स बाय एयर। तो ये इतना ही बता रहा है, तकरीबन उतना ही आया, अभी भी वही यही चल रहा है। ये थोड़ा सा हाई हुआ है, काफ़ी हाई हो जाता है, सेंट्स में भी डॉलर चला जाए तो हमारे लिए तो काफ़ी हाई हो जाता है। तो ये अभी भी नहीं ओशन बाय के जी, वो भी इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें तकरीबन आपके 30 दिन लग जाएंगे, 35 दिन लग जाएंगे, डिपेंडिंग कितना आपको इंस्पायर कर रहा है। और बाय एयर है, इसको आपके 10 से 15-20 दिन लग सकते हैं। टू कैलकुलेट ईच शिपिंग आइटम प्राइस 7 दिन में पहुंच जाती है। अगर आप एक्सप्रेस चूज़ करो, जाहिर बात है उसका जो रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा। टू कैलकुलेट ईच शिपिंग आइटम प्राइस, द स्टैंडर्ड शिपिंग रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स विद इन द स्टैंडर्ड शिपिंग रेट। इसको हम अभी मैं आपको कैलकुलेशन इसके हिसाब की करते हैं। वंस यू कैलकुलेट द शिपिंग कॉस्ट वी नीड टू फिगर आउट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, देन इट इंक्लूड ब्रांडिंग कॉस्ट, पैकेजिंग, मेक श्योर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मस्ट बी लो। अब हम इसका यूज़ करते हुए इन्हीं प्रोडक्ट्स का एक का इसी में उठाता हूँ, ये सबसे ऊपर वाले का चले उठाता हूँ, जिसको हम कॉपी कर रहे थे हम उसको उठा लेते हैं। ये वाला है नाम, इसमें है 10 इंच 2 टियर, 10 इंच एंड 2 टियर। यहाँ पे amazon.com कैलकुलेटर या फिर Amazon कैलकुलेटर USA। मेक श्योर आप उसी कंट्री का यूज़ कर रहे हो जिस कंट्री में आपका एसिन है, ताकि ये यहाँ पे कंट्री मेंशन है, सिलेक्ट कंट्री US में है हमारा, हम US ही कर रहे हैं, वरना ये यहाँ पे आता नहीं है। इसमें मेंशन खुद ले आया, पाउंड यहाँ पे खुद ले आया। अब ये जो पाउंड है हमारा 1 पाउंड से कम वाली प्रोडक्ट हम चूज़ करते हैं क्योंकि उसकी शिपिंग कॉस्ट कम पड़ती है। अब इसमें काफ़ी शिपिंग कॉस्ट होगी 1 यूनिट के ऊपर, लेकिन हम इसको एग्जांपल कह रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं ये बिक रहा है 34.94 का, तो हम इसको 33.99 का चले हम बेच देते हैं। अब
इसकी हम कॉस्ट कहाँ से लेंगे? अभी तो मैं निकालता हूँ जो अमेजोन की जो सेलर प्रोसीड्स हैं, ये जो अभी आई हैं हम इनको कहेंगे नेट प्रॉफिट। ये देखें सेलर प्रोसीड्स 21.14। अब इससे नीचे नीचे कहीं आपने सोर्स करना है। अब आपने कहाँ पे सोर्स करना है जिसमें लैंडिंग कॉस्ट आपकी होनी चाहिए, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं, उसमें शिपमेंट कॉस्ट भी ऐड करनी है, जो अमेजोन की शिप है उसकी कॉस्ट भी ऐड करनी है। तो लैंडिंग कॉस्ट आपकी कितनी होनी चाहिए? मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 कि 10 में हमें मिल जाएगा। हमारा प्रॉफिट मार्जिन है 32.77%, जो कि हमारी रेंज के अंदर है। मैं देखना है यहाँ से मैं कितना लो जा सकता हूँ। अगर मैं 15 की सोर्स करता हूँ तो क्या मेरा प्रॉफिट मार्जिन है? अब मेरा 18% है। नहीं, मुझे 15 की सोर्स नहीं करनी है ना, 12 पे जाके 25 तक हो जाएगा। 26, दिस इज द लीस्ट। ठीक है, अब इससे ऊपर आप जा सकते हैं, अभी भी यहाँ पे जा सकते हैं, मेरा ख्याल है 25 होगा, 12.5 पे। तो ये लीस्ट प्राइस है जिस पर आप सोर्सिंग करोगे विद शिपिंग कॉस्ट। अभी हम यहाँ से आपने किसी भी प्रोडक्ट की निकाल लेनी है, इस तरह आपने निकाल के फिर कॉन्टैक्ट करना हम शुरू करेंगे। मैं अभी आपको सारा बता दूंगा कि हम इसको कैसे कॉन्टैक्ट करते हैं। एक स्क्रिप्ट भी दिखाऊंगा अपनी कि मैंने कैसे किया था। टू कैलकुलेट एस्टिमेट शिपिंग कॉस्ट डिटरमाइन द वेट, ये हमने सारा पढ़ लिया। हम आगे क्या टाइम हो गया है? 1:21 हो गया। अच्छा, अब क्लास में ब्रेक तो मैं दे देता हूँ।